नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर देते हैं। दोस्तों, होते तो वह बहुत छोटे उपाय है। उन उपायों को करने से किसी प्रकार का आपका नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार का आपका समय बर्बाद नहीं होता, किसी प्रकार का आपका पैसे आदि का भी किसी प्रकार का नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, आपको इतना ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है कि आप स्वयं कहेंगे कि इन उपायों की वजह से आपके जीवन के अंदर खुशियां हैं, इन उपायों की वजह से आपके घर के अंदर बरकत है। तो दोस्तों, ऐसे उपाय आपको जरूर करने चाहिए जो आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। दोस्तों, वह छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा खुशियां प्रदान करते हैं। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, आप अपने घर की रसोई घर के अंदर रोजाना का नित्य नियम है कि आटा लगाते हैं या फिर आप तवे के ऊपर किसी प्रकार का काम करते हैं। प्रत्येक घर का यह नियम है जो भारतीय घर है। तो आप जब अपने घर की रसोई घर के अंदर आटा लगाएं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कल्याण देखने को मिले, तो आपको क्या करना चाहिए कि तवे को पहले उल्टा करें। ध्यान रहे कि आप बाती नहीं जलाएं और चूल्हे के ऊपर उल्टा नहीं करें, क्योंकि अगर चूल्हे के ऊपर आपने उल्टा किया तो दोस्तों ये नकारात्मकता से भर जाता है। आपको ऐसे ही तवे को उल्टा करना है और उसके बाद क्या करें, एक लौंग लें। एक लौंग को लेकर उस तवे के उल्टे तवे के ऊपर आपको पूरा उस लौंग को घुमाकर वहीं पर समाप्त कर देना है। उस लौंग को घिस लेना है और उसके बाद उस गैस जलाएं और उसके ऊपर या चूल्हा जलाएं और उसके ऊपर आप तवे को रखकर उसके ऊपर रोटियां बनाएं। अब दोस्तों, क्या है इस उपाय की महत्ता, तो सुनिए कि लौंग भगवान हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। लौंग के अंदर विशेष प्रकार की सकारात्मकता होती है जो बल, बुद्धि, विद्या आदि को आकर्षित करता है। और दूसरा, लौंग माता लक्ष्मी का भी प्रिय होता है। जब लौंग से ऐसा काम करते हैं तो उसके ऊपर, क्योंकि दोस्तों आपने नीचे की तरफ लौंग लगाया है, उसके अंदर से जो अग्नि आती है दोस्तों, अग्निदेव की विशेष कृपा होती है, जिसकी वजह से जो आप अन्न खाते हैं उसके ऊपर जो रोटियां बनेगी या उसके ऊपर जो भी भोजन बनता है उसके अंदर विशेष प्रकार की सकारात्मकता होती है। भोजन की तमाम प्रकार की नकारात्मकताएं उसके माध्यम से दूर हो जाती है और फिर वो लौंग की जैसे जैसे आग के अंदर जलकर उसकी जो अग्नि उस तवे के ऊपर लगती है, उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर सकारात्मकता होती है जो आपको मालामाल करने वाली होती है, जो आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की तरक्की को लेकर आने वाली होती है और जो देखते ही देखते आपके सारे काम बनाने वाली होती है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो आप ऐसा काम जरूर करें, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह दूसरा इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर के अंदर अगर आप कुछ नियम अपना लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता नहीं आती। पहली, अपने घर की रसोई घर के अंदर भूल कर भी आपको हल्दी समाप्त नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि हल्दी गुरु ग्रह की घोतक है और जब हल्दी अपनी रसोई घर के अंदर रहती है तो गुरु ग्रह हमारा मजबूत रहता है। इसीलिए पहला काम तो आपको यही करना है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, अपने घर की रसोई घर के अंदर नमक कभी भी समाप्त नहीं होने दें, क्योंकि नमक सकारात्मकता का घोतक होता है। जहां पर नमक रहता है वहां सकारात्मकता रहती है और वहां पर देखते देखते घर की कंगाली उससे कोसों दूर चली जाती है। वहां पर फायदा देखने को मिलता है और वह फायदा आपके बटुए के अंदर फायदा करवा देता है। इसीलिए नमक अपने घर की रसोई घर के अंदर समाप्त नहीं होने दे। तीसरी चीज, रात को रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन आपको भूल कर भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि रसोई घर के अंदर रात को जूठे छोड़े गए बर्तनों के अंदर नकारात्मकता आ जाती है और वह नकारात्मकता धीरे धीरे बर्बादी कर देती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी आपको आपके रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तीसरी चीज का ध्यान रखें कि अपने घर की रसोई घर के अंदर रात को भी प्रकाश रखना चाहिए। आप छोटा ही बल्ब क्यों न जलाएं या आप दीपक जला दें, लेकिन रात के समय एक थोड़ा सा घर की रसोई घर के अंदर प्रकाश होता है तो वहां पर दोस्तों नकारात्मकता फैलाने वाले कीट पतंगे जीव आदि नहीं आते, जिसकी वजह से आपको फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू को अपने घर की रसोई घर के अंदर एक लाल कपड़े के अंदर लौंग, तुलसी, आपको सकारात्मकता दिलाने के लिए आपको भगवान की कई भी किसी मंदिर की धूनी की भस्म आदि चीजें लेकर आए। फिट
फिटकरी, उसके बाद उस लाल रंग की पोटली को बना दें और उस पोटली को आप गेहूं के जवारे या जौ डालकर आपको कहीं ऊपर ऊंचाई पर रख देना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके रसोई घर की सकारात्मकता बनी रहती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दारूणियत देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।